पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर। 5 जंगली जानवरों के नाम लिखिए। जंगली जानवर मतलब जो जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, चीता, हाथी। इस तरह से 5 और लिखना है, सोच सोच के। आपको अभी आप चैप्टर में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। वासु और प्रज्ञा अपनी नानी के घर गए। उनकी नानी दिल्ली में रहती है। नानी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। नानी रोज दोनों के साथ हंसती और खेलती थी, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी। छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं ना, जाते हैं बच्चे, सभी बच्चे जाते होंगे। एक दिन नानी ने वासु और प्रज्ञा को पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। दोनों बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। प्रज्ञा ने नानी से कहा, नानी पशु पक्षी तो जंगलों में रहते हैं ना, मैंने कभी बाघ को नजदीक से नहीं देखा। बाघ भी एक जंगली जानवर है, आप यहाँ पर बाघ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। यह सुनते ही नानी का ध्यान चिड़ियाघर की ओर गया। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बिटिया, कल मैं तुम्हें बाघ दिखा तो दूं। दिखा दूं तो? वासु बीच में ही बोल पड़ा, नानी यह कैसे हो सकता है? नानी बोली, सब हो सकता है, कल मैं तुम्हें बाघ दिखाने ले चलूंगी। अब नानी ने उनको सस्पेंस में रखा। उसने सोचा, भाई बाघ कैसे दिखा देंगे नानी, वो तो जंगल में रहता है। अब नानी हमें जंगल में थोड़ी लेके जाएंगी, बाघ हमें खा जाएगा, पकड़ लेगा हमें, जंगल में ऐसे घूमने जाएंगे तो। अगले दिन वासु और प्रज्ञा सुबह जल्दी उठ गए। नानी भी तैयार हो गई, सब लोग चिड़ियाघर देखने के लिए चले। तो अब समझ में आया कि वो उनको चिड़ियाघर में बाघ दिखाने वाले। दिल्ली के चिड़ियाघर में तरह तरह के पशु पक्षी हैं। चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। नानी ने 3 टिकटें ली। प्रज्ञा ने नानी से पूछा, नानी अगर यहाँ किसी जानवर ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हमें कौन बचाएगा? उसको डर लग रहा था कि भाई यहाँ तो बड़े बड़े जानवर होंगे, अब कोई हमें पकड़ लेगा तो कैसे होएगा। नानी ने कहा, डरो मत, यहाँ सभी जानवर को बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है। बच्चे नानी से बातें कर ही रहे थे कि तभी सामने कई छोटे बड़े मोर दिखाई दिए। कुछ मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। यह देखकर दोनों बच्चे तालियां बजाने लगे। वे कुछ और आगे बढ़े। वहां एक पिंजरे में एक बड़ा सा भालू घूम रहा था। कुछ बच्चे उसे बाहर से चिढ़ा रहे थे। नानी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं बच्चों, हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। मतलब वे जानवर पिंजरे में बंद है और हम आराम से खुले में हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको टीज करें, उनको परेशान करें, क्योंकि जानवर को भी फीलिंग्स होती है, वो भी समझते हैं। जैसे आप गली में देखते होंगे, हम आपको आमतौर पे ये दिखाई दे जाते हैं डॉग्स। तो यदि आप उनको परेशान करेंगे तो वो एकदम भौंकते हैं, भागेंगे आपके पीछे। यदि आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, प्यार से रखेंगे, उनको बिस्कुट खिलाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। सेम इन जानवरों का भी है। वो पिंजरे में भले ही बंद हो, लेकिन उन्हें टीज थोड़ी करना चाहिए। बच्चे उनकी बात मानकर पीछे हट गए। रास्ते में दूसरी ओर एक तालाब था। उसमें रंग बिरंगी मछलियां, सफेद बत्तख तैर रही थी। कछुए भी अपनी मस्त चाल में पानी के अंदर भर जा रहे तालाब में। आगे कुछ बाड़ों में रंग बिरंगे पक्षी थे। बाड़े होते हैं मतलब उनको ऐसे बंद रखते हैं उनको। बड़े चारों तरफ वो बना लेते हैं उनके जाल सा, जो पक्षियों, ये तो शेर का है लेकिन पक्षियों के लिए अंदर डंडी, वो पेड़ की टहनियां वहनियां ऐसी लगी होती हैं। खूब बड़ा होता है थोड़ा सा पक्षियों वाला, ताकि वो उड़ सकें चारों तरफ। उन्हें देखकर वासुर प्रज्ञा दंग रह गए। उन्होंने वहां हिरन, बारहसिंगा, वन मानुष भी देखे। सब बंद थे। वन मानुष आदमी की तरह चल रहे। दूर से उन्हें एक बहुत बड़ा पिंजरा दिखाई दिया, उसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े थे। नानी ने कहा, यहाँ रहता है बाघ। बाघ बहुत तेज, फुर्तीला और बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, इसलिए उसे मजबूत पिंजरे में रखा जाता है। बाघ को देखते ही प्रज्ञा और वासु ने नानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो थोड़ा, बच्चे थे वो थोड़ा डरे। बाघ के बारे में और बताते हुए नानी बोली, बच्चों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। देश में बाघों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए सरकार बाघों की सुरक्षा पर जोर दे रही है। मतलब धीरे धीरे ये ऐसे तो ये खत्म ही हो जाएंगे, फिर हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। आजकल बच्चे चिड़ियाघर में तो देख पाते हैं, यदि खत्म हो गए तो वहां भी कैसे देखेंगे? तो इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सभी की होती है, लेकिन सरकार उसके लिए स्पेशल कदम उठाती है सुरक्षा के लिए ऐसे जानवर की। आगे चलने पर उन्हें गैंडा, जिराफ, नीलगाय, जेब्रा, अन्य जानवर दिखे। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी थी। चिड़ियाघर देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही न चला। लौटते समय नानी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, अब तो तुमने देख लिया ना बाघ? बच्चे चेकते हुए बोले, हाँ नहीं। शुद्धलेखन, ये सब शब्दार्थ हैं। गर्मियों की छुट्टियों में प्रज्ञा और वासु कहाँ गए थे? नानी के यहाँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बाघ। गर्मियों की छुट्टी में वासु और प्रज्ञा अपनी नानी के गए थे। प्रज्ञा ने कभी नजदीक से बाघ को नहीं देखा था। नानी वासु और प्रज्ञा को चिड़ियाघर दिखाने ले गई।
मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। वन मानुष आदमी की तरह चल रहा था। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी। वासु और प्रज्ञा की नानी दिल्ली में रहती थी। नानी वासु और प्रज्ञा को देखकर बहुत खुश हुई। सब लोग चिड़ियाघर देखने चल दिए। चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर होते हैं। भालू को देखकर बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। बाघ तेज फुर्तीला बहुत शक्तिशाली जानवर। सही गलत लिखिए। नानी रोज दोनों के साथ हंसती खेलती थी। बिल्कुल सही है। नानी दोनों को दिल्ली का लाल किला दिखाने लेके गई। नो, वो क्या दिखाने ले गई थी? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में सभी जानवरों को बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है। बिल्कुल सही है। नानी ने 5 टिकट खरीदी, नहीं 3 खरीदी थी, क्योंकि वो 3 ही लोग थे। बाघ भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सत्य है। चिड़ियाघर में कौन क्या कर रहा था? मोर नाच रहे थे। भालू क्या कर रहे थे? घूम रहा था। बत्तख तैर रही थी। कछुए पानी के अंदर बाहर जा रहे थे और वन मानुष आदमी की तरह चल रहा। सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन। बाघ कैसा जानवर होता है? बाघ जंगली जानवर होता है, बहुत तेज होता है, फुर्तीला होता है। अभी आपने चैप्टर में पढ़ा है। अब बात करेंगे हम व्याकरण की। संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जो हमें दिखाई देती है वो सब संज्ञा है। ओके। जैसे व्यक्ति हैं, जानवर हैं, अपने आप इर्द चारों तरफ देखेंगे, अपनी क्लास में देखेंगे, बहुत सारी संज्ञा चीजें हैं। जैसे दीवार को भी दीवार भी संज्ञा है। ब्लैक बोर्ड, रूम, पंखा, सब संज्ञा है। पाठ से ढूंढकर कुछ संज्ञा शब्दों के नाम लिखिए। इसमें तो लिखने हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में ऐसे आएंगे जैसे नानी, और वो दोनों बच्चे, प्रज्ञा, वासु। जानवरों के नाम लिख दीजिए और स्थान के नाम लिख दीजिए। ओके। ये सब संज्ञा शब्द हैं। शब्दों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। हंसना। हंसना क्या है? इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको क्रिया समझाया था, तो ये सब क्रिया है। उनके अलग अलग वो लिखने हैं। जैसे हंसा भूतकाल, हंसेगा भविष्यकाल। उठा भूतकाल, उठेगा भविष्यकाल। चला भूतकाल, चलेगा भविष्यकाल। गया भूतकाल, जाएगा भविष्यकाल। सरकार बाघों की संख्या बढ़ाने पर जोर क्यों दे रही है? क्योंकि वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तो इसलिए सरकार उनका बढ़ाने पर, संख्या बढ़ाने पर जोर दे। जिन जानवरों को आपने चिड़ियाघर में देखा है उनमें से कुछ के चित्रों को एकत्र करके नीचे दिए गए बॉक्स में चिपकाइए, उनके नाम लिखिए। आपने कभी चिड़ियाघर देखा हो, या वैसे भी जिन जिन को देखा है, जरूरी नहीं है कि चिड़ियाघर देखा हो, वैसे भी किसी को देखा है तो यहाँ पर उनके पिक्चर पेस्ट कीजिए। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।